हेलो दोस्तों। तो अगर आप भी 2026 का यूपी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो ऐसा है कि मतलब कुछ लोग है कि कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है और इस बार अब एक नई अपडेट आई है। नई अपडेट क्या आई है कि जैसे कि कोई बच्चा है उसको कुछ आता होता है और कुछ नहीं आता होता है। किसी को मान लो कि आता है तो उसने लिख दिया, अच्छी बात है, आता है लिख दिया। लेकिन किसी को कुछ नहीं आता, जैसे कि मान लो कोई कॉपी है और कॉपी में से तुम लोगों को नहीं पता होता कि हम थोड़ा सा भी लिखें तो उसके नंबर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। तो मतलब एक नई अपडेट आई है, अभी 2026 की एक न्यू अपडेट है। वो क्या है वो इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में बताने से पहले और आपको यूपी बोर्ड में से कॉपी कैसे लिखी जाती है, कॉपी कैसे भरी जाती है और अन्य जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, तो वो थंबनेल देख के क्लिक किया होगा तो आप तो जान ही गए होंगे ना कि हम किस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। वो नई अपडेट, वो जो न्यू अपडेट आई है उस न्यू अपडेट पर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ज्यादा देर ना करते हुए और समय को वेस्ट ना करते हुए। आपको 2026 की न्यू अपडेट क्या आई है आपको हम बताने वाले हैं। तो चलो, ये जो 2026 की न्यू अपडेट आई है, तो मानो कि हम ये तो बताएंगे बताएंगे आपको, लेकिन आपको कॉपी कैसे लिखना है ये भी थोड़ी सी जानकारी हम दे देंगे। बाकी हमने कॉपी कैसे लिखना है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, चाहो तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है ना भाई, मेरे लोगो पर क्लिक करना, लोगो पर क्लिक करने के बाद और इसके बाद आप चले जाना वीडियो पर, और वीडियो पर जाने के बाद आप उसमें जाके क्लिक कर लेना। और क्लिक कर लेना तो आपको कॉपी लिखने का तरीका कैसे बताया, कैसे नहीं बताया और कैसे लिखना है। अगर आप पहली बार हाई स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो, क्योंकि आप इंटर का एग्जाम दे रहे होगे तो आप हाई स्कूल में बैठ चुके होंगे तो आपको पता होगा कॉपी कैसे लिखे जाते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं पता है, आपके नंबर सही नहीं बने थे हाई स्कूल में, तो एक बार ये इंटर में जो जैसा बताया है मैंने वैसा एक बार तरीका लगा कर देखिए। अगर नंबर ना आए तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये फर्जी मेहनत थोड़ा ना कर रहा हूँ यार, मैं फर्जी थोड़ा ना बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा वैसा। मैंने किया और करवाया और इसके बाद मैंने खुद जाके यूपी बोर्ड की कॉपी चेक की है मेरे भाई, तब ये जाके मैं बता रहा हूँ कि नंबर किस तरीके से मिलते हैं। जब मैं वहां पर पहली बार यूपी बोर्ड में कॉपी चेक कर रहा था तो चेक करने के दौरान एक मतलब मेरे को टीचर एक ने बताया था, मैंने उससे कहा कि यार बच्चे पता नहीं क्या क्या लिख देते, तो उसने मुझसे कहा कहा कि यार आप पहली बार आए हो पेपर में, मतलब बोर्ड की कॉपी चेक करने आप पहली बार आए हो? तो मैंने कहा हाँ मैं पहली बार आया हूँ। तो उसने कहा कि बच्चों को पास करना होता है, ये बोर्ड से प्रेशर होता है, वरना फिर टीचर पे इंक्वायरी बैठाई जाती है। कोई बच्चा फेल हो गया, किसी के घर का गार्जियन बहुत टाइट है तो उसने मतलब कि कॉपी रीचेक करवा ली, उसमें से एक आधा नंबर का भी गलती होता है तो उसमें टीचर फंसता है। तो इस वजह से टीचर कोशिश करता है, इस वजह से टीचर कोशिश करता है ताकि आपको नंबर पूरे पूरे वो पास करने के लायक दे दे। ठीक है ना भाई। तो चलो नई अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो में बात ना करते हुए। तो चलो, तो नई अपडेट क्या है? नई अपडेट ये है कि कॉपी में आपको लिखना है। पहले तो आपको पूरी कॉपी भरना है, योगी जी ने ऐसा कहा है। ठीक है ना भाई, योगी जी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर बच्चा कॉपी भरता है, अगर बच्चा कॉपी भरता है तो कॉपी भरने के दौरान वो कभी फेल नहीं हो सकता। अन्यथा अगर आपने, आपके लिए बता रहा हूं भाई, अगर आपने कॉपी भरी है, अगर आपने कॉपी भरी है, आप उसमें हो सकता है आप उसमें पेपर उतार दें, एक बार नहीं 4 बार पेपर उतार दें। इसके बाद अन्य बातें, यार ऐसा तो है नहीं पूरा साल पढ़े हो, आप पूरा साल पढ़े हो तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसमें काम की चीज लिखिए। आप पूरा साल पढ़े हो, आप बिना काम की चीज भी लिखे उस पेपर को तो भर सकते हो। यार एक अनपढ़ इंसान को अगर पेपर दे दिया जाए, ठीक है ना भाई, एक अनपढ़ इंसान को केवल हिंदी लिखना जानता, वो कभी स्कूल ना गया हो, मानो स्कूल गया है लेकिन वो हिंदी लिखना नहीं जानता, अगर वो हिंदी लिखना भी नहीं जानता उसको भी पेपर दे दोगे ना, तो पेपर छोड़ो, एक इतना मोटा रजिस्टर वो लिख लिख के फालतू की चीजें भर देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको कॉपी भरना है। कॉपी भरने से, क्योंकि न्यू डेट जो आई है उसमें उस नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा है कि कॉपी भरी है तो वो बच्चा फेल नहीं होगा। अगर आपको, ठीक है, कॉपी भर के आ जाओगे, आप फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे, अच्छी बात है। आपके 65 60 70 परसेंटेज बन गए तो क्या बन गए, कुछ नहीं बने।
तो आपको और क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अब मैं थोड़ा सा तरीका बताने जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। नई अपडेट आपकी यही थी कि आपको कॉपी पूरी की पूरी क्या करना है, भरना है, और आपको ए कॉपी के साथ साथ बी कॉपी भी लेके भरना है, ठीक है ना भाई। इन कॉपी को भरकर फिर इसके बाद, ये तो आपकी बात अलग रही। अब दूसरी बात आपकी ये आ गई कि आपको कॉपी भरने के साथ साथ, ठीक है ना भाई, दूसरी बात ये करना है कि आपको कॉपी लिखने का थोड़ा सा तरीका बता दे रहे हैं। जैसे कि आपकी ये कॉपी है, ठीक है ना भाई, इस कॉपी में से आपके पास होते तो 7 रंग हैं, लेकिन स्केच आपके पास 10-12 स्केच आते हैं, ठीक है ना भाई। स्केच में से आप 10-12 ना लेके सिर्फ 5 स्केच का प्रयोग कीजिए। 5 स्केच का आप सिर्फ और सिर्फ 5 स्केच का प्रयोग कीजिए। और किस स्केच का प्रयोग नहीं करना, जैसे कि बैंगनी कलर का होता है, ठीक है ना भाई, और इसके बाद वो जो ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का जो होता है ना भाई, इनको 2 को हटाकर आपको क्या करना है कि सभी 5 स्केचों से 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि कॉपी में इतना बॉर्डर बनाना है, ठीक है ना भाई, ऐसे बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाते 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 इतना बॉर्डर, मतलब 5, अगर 5 स्केल ले लोगे, 5 लाइनें भी पटरी से आप चारों तरफ कॉपी के खींचोगे ना, तो कॉपी का जो बीच का होगा सिर्फ इतना सा बचेगा, इतना सा बचेगा। आपको एक पेज में बहुत ज्यादा लिखना है तो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिख के आ जाना है। 3-4 क्वेश्चनों में से आपकी जिसको आता है, ठीक है ना भाई, उसके लिए बता रहे हैं। बाकी कॉपी भरना है तो आप किसी भी तरीके से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहां पर लिखने का तरीका थोड़ा सा बता रहे हैं। तो ये जैसे कि आपकी कॉपी है, ठीक है ना भाई, कॉपी में चारों तरफ बॉर्डर खींच लिया। बॉर्डर खींचने के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी, सीरियसली बात बता रहा हूं, यहां पर आप सुन लीजिए, ये सबसे मेन बात है कि जितने आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं 1 मिनट बता रहा हूं कि जैसे आपकी ये कॉपी है, ठीक है ना भाई, मानो तो आपकी ये कॉपी है, इस कॉपी में से इतना बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर हमने क्या कर लिया, पटरी से खींच लिया। मेरी ये टेढ़ी लाइन बन रही है, आपकी सीधी होनी चाहिए। इसके बाद मैंने फिर खींच लिया, ठीक है ना भाई, खींच लिया, और इसके बाद मैंने फिर खींच लिया, ठीक है। और ये जो खींच रहे हो बॉर्डर, वो हर कलर का होना चाहिए, ठीक है ना भाई, ये दूसरा कलर, ये दूसरा कलर, ये दूसरा कलर। इसके बाद फिर एक खींच लिया। तो आप बताइए, आप यहां पर डाल देंगे प्रश्न उत्तर, ठीक है ना भाई, यहां पर प्रश्न उत्तर डालेंगे, और जिसका होगा यहां पर डाल देंगे प्रश्न उत्तर ए का, या फिर प्रश्न उत्तर 1 का बी लिख रहे हो तो प्रश्न उत्तर 1 का बी, बस यहां पर डालो और उत्तर लिखना शुरू करो। तो आपकी क्या होगी कि इतने में से कॉपी, जो आपकी इतनी कॉपी है, तो थोड़े में से ही आपकी कॉपी, आपको बहुत खींच के 2 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन में से आपकी कॉपी भर जाएगी, ठीक है भाई। 2 क्वेश्चन में आपकी कॉपी भर गई। कॉपी भरने के बाद फिर क्या करना है कि, ठीक है, इतना हो गया, और आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पहले नहीं लिखना है, ठीक है ना भाई। सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको नहीं आ रहे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन भी आपको आ रहे हैं, आप रैंक अच्छी ला सकते हो, 2-4 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, उनको मत लिखो भी, ठीक है ना भाई। पहले सभी जो तुमको नहीं आ रहे हैं, तुमको जो समझ में आए, जितना तुम बना पाओ, जो समझ में आए, 1 लाइन, 2 लाइन, 4 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द, 1 लाइन, आधी लाइन, कुछ भी बना पाओ, आप लिखो। लिखने के बाद कुछ अन्य शब्द लिखो। उसको लिखने के बाद आप क्या करोगे कि इतना कर दिया, ठीक है ना भाई। हाँ, उतना लिख दिया। उतना लिखने के बाद जो आपको नहीं आ रहा, उसको सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको मान लो 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप 10 क्वेश्चन पहले लिखिए, ठीक है। जैसे कि वो टीचर आपकी कॉपी देखे तो आपको समझे कि यार बच्चा कमजोर है, बच्चा कमजोर है तो फेल हो सकता है, मतलब फेल हो सकता है, उसको ऐसा लगे कि आप फेल हो सकते हो, ऐसा आपका लिखा है, आप कमजोर हो, उसको वो एहसास दिलाने की कोशिश करो कि आप कमजोर हो। बस आप इतना एहसास दिलाओ उसको कि आप कमजोर हो। और आपने जैसे गलत क्वेश्चन लिखा, और गलत क्वेश्चन लिखने के बाद वो जैसे कॉपी पलटाएगा और आपके गलत क्वेश्चन देखेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, मैं खुद चेक करके आया हूं,
इन साल अब कॉलेज नहीं पढ़ा रहा, मेरी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से इन साल नहीं जा पाऊंगा, लेकिन 100% बोल रहा हूं कि जो गलत क्वेश्चन आपने लिखा है, अगर आपने लिखा है तो अगर वो भाई साहब 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो गारंटी और गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुम्हें अगर 4 नंबर नहीं मिले तो मेरा नाम बदल देना। समझ रहे हो? इसके बाद फिर और कुछ मान लो कि और आपने लिखा, वो भी गलत क्वेश्चन लिखा, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको अगर आपने लिखा है, भले ही गलत लिखा है, अगर 2 नंबर ना मिले तो बेकार है। और जैसे कि ये आपके जो आपको नहीं आ रहा उसमें तो आप नंबर ला रहे हो, ठीक है, आपको वो नहीं आ रहा था उसमें तो आपके नंबर आ गए, ठीक है, जो नहीं आ रहा था आपको उसमें भी नंबर आप ले आए, ठीक है, ये तरीका होता है। तो आपको क्या करना है कि फिर बाद में गलत सही वाले क्वेश्चन लिखना है, और सही वाले में से क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आपका 1 नंबर है तो 1 मिलेगा, 7 नंबर है तो 7 मिलेंगे, 4 नंबर का है तो 4 नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का है उतने नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे ही। अब वो ये नहीं कर सकता कि यार मैंने इसको यार गलत दे दिया, इधर यार मैंने गलत दे दिया, यार मुझे इनको नहीं देना चाहिए, तो अभी इनमें वो छेड़खानी नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि एक बार पेन चला के नंबर देने के बाद दूसरी बार उस नंबर पर पेन नहीं चलना चाहिए। समझ रहे हो? तो उनको ये काट नहीं सकता, ये नंबर वो काट नहीं सकता। गलत क्वेश्चनों में जो दे दिया था तुम्हें पास करने के लिए कि नहीं तुम पास हो जाओ, इस वजह से उसने नंबर दे दिया था, ठीक है। और इसके बाद जो तुम सही करके आओगे, ऐसा तो है नहीं पूरे साल पढ़े हो यार मेरे भाई 4 क्वेश्चन तुम नहीं करके आओगे, नहीं करके आओगे तो फिर बेकार, फिर भी आपको पास हो जाओगे, फिर भी आप पास हो जाओगे, फेल होने वाले नहीं हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसमें से जो आप सही क्वेश्चन करके आओगे, सही क्वेश्चन में से मान लो तुम 5-6 क्वेश्चन सही करके आ गए, कुछ 4 नंबर के हो गए, कुछ 3 नंबर के हो गए, कुछ 2 नंबर के हो गए, मिला के टोटल आपके मान लो सही वाले बन रहे थे, मान लो तुम सही वाले आपके बन रहे थे 30 नंबर। बिल्कुल कमजोर के लिए मैं बता रहा हूं ये सब 30 नंबर, अगर होशियार हो तो 50 बनाने चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना भाई। तो यहां पर मान लो आपके 30 या कितने 40 नंबर बन गए, 30 या 40 नंबर बन गए, और जो गलत वाले क्वेश्चनों में से मिले वो तो आपको मिलने मिलने यार, आप 30 नंबर भी बना लोगे सही तो आपको गलत क्वेश्चनों में से तो मिलने मिलने, आपको गलत क्वेश्चन में से अगर आपको 20 नंबर मिल गए, ठीक है ना, 20 नंबर भी मिल गए तो 30-20 50 नंबर आपके तो यहीं कॉपी से हो गए, और 50 नंबर कॉपी से हो गए, 50 नंबर कॉपी से होने के बाद यहाँ पर 50 नंबर कॉपी से ले आए, और इसके बाद 30 नंबर स्कूल की तरफ से देने होते हैं, वो तो देंगे अगर आप स्कूल गए हो तो 30 नंबर वो मिल गए, 30-20-50-30-80 नंबर, अगर सभी में यही स्कोर रहा तो 80% बनता है। मान लो तुम ठीक है सब में ये स्कोर नहीं कर पाए, कुछ में कम कर पाओगे तो, लेकिन कला में तो यार कम से कम बना ही के आना ना, कला में कम से कम कुछ नहीं तो 90 नंबर तो लेके आना, तो जिसमें कम होंगे 10 नंबर डिवाइड उनमें हो जाएंगे। समझ रहे? तो आपको ये करना है, तो यही तरीका है, और यही नया अपडेट यही था। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको कॉपी जरूर भर के आना है, कॉपी भर के आओगे फेल नहीं होगे, मेरी गारंटी है, ठीक है ना भाई। तो बस आज का वीडियो यही था।